आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं मगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। देखने के बाद अगर लाइक कर देते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है, आपकी अटेंडेंस दर्ज नहीं होती है। शिव जी के दरबार में, शिव महापुराण जी की कथा के दरबार में आपकी उपस्थिति तभी दर्ज होगी जब आप वीडियो देखने के उपरांत या वीडियो देखते ही समय आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। ये शिव महापुराण आपके और आपके सब परिवार की पूरी रक्षा करे, आपके जीवन को सुखमय बनाए, आपके परिवार में धन दान से आपके परिवार को भर दे। यही शिव महापुराण की आशीर्वाद होता है, इसलिए लाइक का बटन दबाना न भूलिए। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय है, त्रयोदशो अध्याय। इस अध्याय का नाम है सदाचारिता का वर्णन। वर्णों के अनुसार मनुष्य को किस प्रकार से रहना चाहिए, इस अध्याय में इसी विषय का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग सदा शिव महापुराण जी की कथा को सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आज आप क्या जानना चाहते हैं? तब ऋषियों ने कहा कि हे परम श्रद्धे सूत जी, बुद्धिमान लोग जिसके आचरण करने से उत्तम लोगों को प्राप्ति होती है, उस सदाचार को हम लोग सुनना चाहते हैं। स्वर्ग तथा नरक प्रदान करने वाले धर्म और अधर्म की भी व्याख्या का वर्णन आप अवश्य करिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो सदाचार से युक्त होता है उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सदाचार से युक्त सारे लक्षण होते हैं, वो उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। वेद और आचार से युक्त पुरुष को द्विज कहा जाता है, और जो स्वल्प मात्रा में आचार का पालन करता हो, जो वेदों का बहुत कम अध्ययन करे हो और जो राजा का सेवक हो, ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि और व्यापार का कर्म करता है उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है, और जो ब्राह्मण स्वयं हल चलाता हो, किसी का कार्य करता हो, उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष को देखता हो, जो दूसरों के अंदर केवल बुराई देखता हो, परद्रोही हो, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता हो तथा राजा तथा राजतत्व से हीन हो, तो उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो वस्तु का क्रय विक्रय करता हो उसे वैश्य कहते हैं। जो हल जोतने का काम करता है उसे शूद्र कहते हैं। जो सेवा शिल्प से भिन्न कार्य करता है उसे दस्यु शूद्र कहते हैं। सभी वर्णों को उचित होगा कि सूर्योदय से पहले उषा काल में उठकर, उषा काल होता है
आपका प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच को हम लोग उषा काल कहते हैं। तो कहते हैं सभी वर्णों को उचित होगा कि सूर्योदय से पहले उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। मतलब आप जैसे ही प्रातःकाल उठें तो आप उठकर पूरब की तरफ आप मुँह कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। फिर उसके उपरांत आप शौच क्रिया करिए। शौच क्रिया, मलमूत्र क्रिया दिन में उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए और रात में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। इस बात का आप लोग भी ध्यान दें कि दिन में अगर आप शौच मलमूत्र की क्रिया करते हैं तो दिन में आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए और रात में दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए। शौच क्रिया कभी भी अग्नि के सामने, मंदिर के सामने या जो वृक्ष पूज्य होते हैं उनके सामने नहीं करना चाहिए या उनके पास नहीं करना चाहिए और वृक्ष के नीचे नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद मनुष्य को दतून करना चाहिए, जिसको आज हम लोग ब्रश करते हैं। तो दतून के विषय में बताया गया है कि ऐसी वृक्ष की शाखा की डाल से हो सके तो बबूल का ही दतून करना चाहिए। दतून करते समय ये तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी दतून करिए तो इस उंगली का प्रयोग न करिए। जल देवता को प्रणाम करके ही स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान करने जाएं तो जो आपके सामने आप नदी जा रहे हैं तो नदी को प्रणाम कर लीजिए, और या आप अपने घर में नहा रहे हैं तो जो बाल्टी या जिस पात्र में जल भरे हों पहले उस जल देवता को प्रणाम कर लीजिए। फिर स्नान करने के बाद वस्त्र को उतार कर निचोड़ना चाहिए, क्योंकि निचोड़ने से जो जल पृथ्वी पर गिरता है उससे हम लोगों की पितरों की तृप्ति होती है। फिर स्नान के बाद जावलोक्त मंत्र पढ़ते हुए त्रिपुंड तिलक धारण करना चाहिए। जो भी आप लोग तिलक धारण करते हैं या कोई भी करता है तो जावलोक्त मंत्र का पढ़ना आवश्यक बताया गया है। जो बिना जावलोक्त मंत्र पढ़े तिलक लगाता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। तदंतर पाप शांति के लिए, अब आपने चंदन लगा लिया, अब उसके बाद शांति के लिए आपो हिष्टामयो भुवः को पढ़ते हुए सर से जल पर जल छिड़कें और फिर प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक अंगुलियों के द्वारा सूर्य जी को जल देना चाहिए। और फिर सूर्य अस्त होते समय उंगलियों के छिद्र से सूर्य को देखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। फिर इसके बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्षत्रियों को सदैव ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। क्षत्रियों को वैश्य और शूद्रों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्षत्रियों के लिए कर्तव्य बताया गया कि क्षत्रियों को ब्राह्मण की सेवा करनी है और वैश्य और शूद्र की रक्षा करनी है। और ब्राह्मणों और वैश्यों को क्या चाहिए? ब्राह्मणों के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए और क्षत्रियों और शूद्रों का भी वैश्य को ध्यान रखना होगा कि इनके पास कभी भी धन की कमी ना होने पावे। शूद्रों को भी सभी के साथ आदर भाव का व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रकार से सदाचारता का 13वें अध्याय में वर्णन दिया गया। अब भस्म को बताया गया कि यदि आप भस्म लगाते हैं या चंदन लगाते हैं तो उसमें जावलोक्त मंत्र पढ़ना अनिवार्य है। तो हम उस जावलोक्त मंत्र को बताने जा रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण में इस मंत्र का उल्लेख नहीं, केवल जावलोक्त मंत्र के विषय में बताया गया कि जावलोक्त मंत्र पढ़ते हुए ही लगाएं। जावलोक्त मंत्र जो है जाबाली उपनिषद से लिया गया है। जाबाली उपनिषद में इस मंत्र का पूरा उल्लेख मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। ओम अग्निरिति भस्म
वायुरिति भस्म व्योमोति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। फिर से सुन लीजिए। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमोति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। आज इसी के साथ ये 13वां अध्याय पूर्ण होता है। मैं आप सभी लोगों को सादर धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।